वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज। HSC टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज में आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ OEL, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट फॉर केमिकल सब्सटेंस। कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट फॉर सब्सटेंस क्या होती है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, और कैसे जो है वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट जो है विड्रॉ करके उसकी रेफरेंस वैल्यू जो है वो सेट की जाती है, और कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये वैल्यू सेट करती हैं, और जो टाइम वेटेड एवरेज में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट फॉर सब्सटेंस की कैसे जो है वो कैलकुलेट की जाती है विद इन द वर्किंग शिफ्ट 8 आवर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के टॉपिक में इंशाल्लाह इन पे बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट जो है सेट की जाती है और उसका बेसिक पर्पस जो है वो सेट करने का क्या होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं। बेसिकली चूँकि आपको मालूम है कि बहुत से केमिकल और सब्सटेंस जो है वो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग एरियाज़ में यूज़ होते हैं, जिनको हैंडल किया जाता है, और ड्यूरिंग हैंडलिंग ये चांसेस होते हैं कि जो है सब्सटेंस वेपर्स, फ्यूम या मिस्ट की फॉर्म में जो है वो डिस्पर्स होके आसपास के इन्वायरमेंट में जो है वो एक क्लाउड बना लेते हैं, और जो अपनी टॉक्सियोलॉजिकल नेचर, अपनी क्रोसिव नेचर की वजह से ये चांस होता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, इंगेस्शन या डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट से इंडिविजुअल्स के जो उस केमिकल सब्सटेंस के साथ काम करते हैं या हैंडल करते हैं, उनके बॉडी में जो है वो इनहेल होके जो है वो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, जो लंग्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो है वो डैमेज कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है एडवर्स इफ़ेक्ट छोड़ सकते हैं। इसलिए जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि एक सेट वैल्यू जो है, रेफरेंस वैल्यू जो है वो सेट की जाती है ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग, जो लैब में टेस्टिंग होती हैं, जिनको अपना एनिमल टेस्टिंग कहते हैं। एनिमल पे टेस्टिंग होती है, उनकी टॉक्सियोलॉजिकल जो नेचर है उसको जो है, उनकी क्रोसिव नेचर जो है उनको मालूम किया जाता है कि कोई एक पार्टिकुलर सब्सटेंस केमिकल कौन सी वैल्यू पे जो है वो जो है वो एक अपने एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है, और कौन सी जो वैल्यू है वहाँ तक जो है वो जो अपने एडवर्स इफ़ेक्ट है वो नहीं करेगा अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको काम करता है। तो इसलिए बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट का बेसिक जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एक सेट रेफरेंस वैल्यू जो है विड्रॉ की जाए, उसको सेट की जाए, और उसको इन्फोर्स किया जाए थ्रू जो है वो लोकल एंड इंटरनेशनल HSC लेजिस्लेशन के थ्रू, और एक बताया जाए ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर्स को कि जो गिवन सब्सटेंस है इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है ये है, यहाँ तक जो है वो ये केमिकल या सब्सटेंस जो है वो एक विदाउट एनी एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो काम कर सकते हैं इंडिविजुअल। बट जैसे ही उसकी लिमिट जो है उससे एक्सीड करेगी तो अपने एडवर्स इफ़ेक्ट छोड़ना जो है वो स्टार्ट करेगा, जिसकी बेस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस रेफरेंस, बेस ऑन रेफरेंस वैल्यू को देख के जो है वो जो सेफ्टी पैरामीटर या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उनसे बचा जा सके। तो बेसिकली ये एक ऐसी जो है कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की, जो विदाउट इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पे कोई उसका इफ़ेक्ट ना हो ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो ये एक सेट लिमिट होती है कंसंट्रेशन की। तो इसको जो बेसिक पर्पस होता है OEL का, वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट OEL आर डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज गाइडलाइन, एंड द वैल्यू गिवन आर ऑफन प्रिस्क्राइब इनटू नेशनल इंटरनेशनल लॉ टू मेक देम इन्फोर्सेबल। बेसिक पर्पस उसका वही है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक गाइडलाइन देती हैं, एक सेट लिमिट जो है वो जो है वो सेट करती हैं, विड्रॉ करती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एंड लोकल HSC लेजिस्लेशन की हेल्प से जो है वो एक सेट लिमिट सेट करती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बताया जा सके, एम्प्लॉयर्स को बताया जा सके कि जो ये सेट लिमिट है ये विदाउट एडवर्स इफ़ेक्ट है, और इसको जो है वो फॉलो किया जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब केमिकल जो है वो हैंडल किया जाए।
Basic purpose of OEL is to set reference value in which individual can expose or can work without adverse effect, health effect. As we know that thousands of chemicals are using within the industries in different processing. Therefore, it is imperative that their toxicological nature must be identified in order to set reference value of exposure to human body. Already मैंने mention किया है कि इसका basic जो purpose है वो एक set value withdraw की जाती है. ये एक मैंडेटरी चीज़ है ताकि जो है इंडिविजुअल्स को पता चले कि कौन सी रेफरेंस वैल्यू पे जो है वो उसकी विदाउट एडवर्स इफ़ेक्ट हम काम कर सकते हैं, और अगर वो लिमिट जो है उससे एक्सीड करेगी तो एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे. लिहाजा वो उस लिहाज से जो है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या सेफ्टी पैरामीटर्स पे को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो है वो केमिकल की हैंडलिंग करते हैं. Occupational exposure limit for any substance is very important in order to control adverse effect to human body and reduce exposure value below LEL lower exposure. तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट का बेसिकली पर्पस जो है वो यही होता है कि एक सेट लिमिट सेट की जाए, उस पे बेस पे जो है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है सब्सटेंस की कैमल की वो केमिकल्स की वो बिलो एलियर लोअर एक्सपोजर लिमिट से बिलो ही रहे, उससे एक्सीड ना करे. जब वो एक्सीड करेगी तो डेफिनेटली जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे. द इंटेंशन ऑफ ऑयल इज टू सेट सीलिंग वैल्यू. एक सीलिंग वैल्यू जो है वो सेट की जाती है हैजार्डस सब्सटेंस इन प्लेस सो दैट इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ टू एक्सपोज फ्रॉम सब्सटेंस अबव द सीलिंग वैल्यू. एक सीलिंग वैल्यू सेट की जाती है और इंडिविजुअल को बताया जाता है कि ये सीलिंग वैल्यू जो है इस पार्टिकुलर रेंज तक जो सब्सटेंस है विदाउट हार्मफुल इफेक्ट है, और जब इससे एक्सीड करेगी तो अब वो अपने हार्मफुल इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल की हेल्थ पे जो है वो देना शुरू कर देगा. तो उस वजह से जो है वो इंडिविजुअल जो है उससे अवेयर होते हैं, उस लिहाज से जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग. तो इसके बाद जो है हाउ ओईएल आर इस्टेब्लिश. ओईएल जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स वैल्यूज़ हैं उनको कैसे जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको इस्टेब्लिश करती हैं. तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओईएल आर अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू लोकल एचएससी लोकल एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेशन एंड code of COPs, code of practice. Occupational exposure to airborne substance harmful to health guidance and principle. ये COP है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एयरबोर्न सब्सटेंस हार्म टू हेल्थ, उसकी गाइडेंस और जो HSC लोकल और इंटरनेशनल गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं लेजिस्लेशन के, उनकी बेस पे जो है वो सेट की जाती हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट. और जो COP कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कहता है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट मस्ट बी इस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द डोज इफेक्ट एंड डोज रिस्पांस इन द लाइट ऑफ बिलो. ये चीज़ गौर तलब है कि जो COP है कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो कहता है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट जो है वो किस तरह सेट की जाए बेस्ड ऑन डोज इफेक्ट एंड डोज रिस्पांस इन द लाइट ऑफ अबव. जब उसकी डोज जो है इफ़ेक्ट करना शुरू करे और रिस्पॉन्स करना शुरू करे, जब उसको टेस्ट किया जाता है किसी भी एनिमल में लेबोरेटरी में, तो वो पार्टिकुलर जो रेंज है उसको विड्रॉ किया जाए और सेट कर दिया जाए. तो फिजिकल एंड केमिकल नंबर एक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है पार्टिकुलर उसकी फिजिकल और केमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेके उसको देख के जो है वो लिमिट जो है वो सेट की जाए. द वे इन विच सब्सटेंस विल यू, कैसे जो है वो सब्सटेंस यूज़ होगा, कौन से इन्वायरमेंट में यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, और वर्कर जो है वो उससे कैसे एक्सपोज होंगे और कैसे एक्सपोज होते हैं, उसकी बेस पे जो है वो जो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट सेट की जाती है. उसके अलावा द रिज़ल्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग ऑन एनिमल, चूँकि एनिमल पे टेस्टिंग की जाती है सब्सटेंस की वो कितना हार्मफुल है, चूँकि हम ह्यूमन पे तो कर नहीं सकते, इसलिए उसकी एनिमल में लैब में जो है वो एनिमल में टेस्टिंग की जाती है. उसका एक लेंथी प्रोसीजर है कि कैसे टेस्टिंग की जाती है, उसकी टॉक्सियोलॉजिकल नेचर उसकी और जो इकोलॉजिकल नेचर है वो मालूम की जाती है, वो कितना क्रोसिव है सब्सटेंस, कितना टॉक्सिक है. तो उसकी बेस पे जो है वो एक रेफरेंस वैल्यू जो है विड्रॉ की जाती है. उसके अलावा द रिजल्ट ऑफ हेल्थ सर्विलेंस ऑफ वर्कर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी,
یہ بھی ایک جو ہے وہ جو انڈیویجولز کی جو ہے وہ جب ہینڈل کرتے ہیں تو ایک ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے جب مختلف قسم کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور اگر کسی میں کوئی سمٹمز جو ہے وہ کسی ورکرز میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ وہ اس کیمیکل یا سبسٹنس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے تو بیس آن اس کے ریزلٹ کے جو ہے اس کی ویلیو بھی سیٹ کی جا سکتی ہے. تو بیسیکلی اس سب کا جو ہے دس آل ڈیٹا شوڈ بی سبمٹڈ ٹو کمپیٹنٹ اتھارٹی. یہ سب ڈیٹا جو ہے وہ وڈرا کر کے اس کو جو ہے سبمٹ کیا جاتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹیز. کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو ہیں کون ہیں؟ آئی ایل او ہو گیا اور ایچ ایس سی لوکل انٹرنیشنل لیجسلیشن جو ہیں انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی وہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں اور وہ فائنلی جو اس کو انڈورس کرتی ہیں اور وہ ایک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ آگے آرگنائزیشن کو جو ہے بھیج دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ آکوپیشنل ایکسپوشر لمٹ ود ٹی ڈبلیو اے ٹائم ویٹیڈ ایوریج ایٹ 8 آور شفٹ. جب کوئی بھی آدمی ورکرز جو ہے انڈیویجول جو ہے وہ ایک کسی بھی ہینڈلز کر رہے ہیں کیمیکل انڈسٹریز میں جو سبسٹنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ فار ٹائم بینگ جو ہے ٹائم گزرتے ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب یہ کیسے پتہ کرنا ہے کہ وہ کتنے ایکسپوز ہوئے ہیں اپنے کام کرنے کے دوران؟ ایک نارمل جو 8 آورز کی شفٹ ہوتی ہے کام کے دوران جو 8 آورز میں ہے وہ کتنے کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں اور کتنی ڈوز جو ہے انہوں نے انہیل کی ہے اور کتنے چانسز ہیں کہ جو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم جو ہیلتھ ایفیکٹ ہیں وہ ان کی باڈی پہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ ٹائم ویٹیڈ ایوریج میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے بائی فارمولا کیلکولیٹنگ او ای ایل وتھ ٹائم ریفرنس بائی یوزنگ بلو فارمولا. یہ ٹائم ویٹیڈ ایوریج کا جو ہے وہ فارمولا ہے C1T1 پلس C2T2 پلس یہ جاتا ہے C8T8 ڈیوائڈیڈ بائی 8. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کنسنٹریشن C1 جو ہے وہ اس کو کرتا ہے کنسنٹریشن ہوتی ہے T1 ٹائم 1. فار ایگزامپل 8 آورس کی شفٹ ہے اور ایک آدمی نے جو ہے وہ پہلے 1 گھنٹہ کام کیا ہے سبسٹنس کے ساتھ اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ڈوز اس نے لی ہے کنسنٹریشن جو ہے وہ C1 اس کو دیا جائے گا اور T1 ٹائم جو اس نے پہلے گھنٹے میں ڈوز لیا اس کو ٹائم. اور اسی طرح دوسرے گھنٹے میں جب اس کی مانیٹرنگ یا ٹیسٹنگ کریں گے تو C2T2 ہو جائے گا. اسی طرح C8 ٹل 8 آورس تک جو اس کی اور اس کو ٹوٹل جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں گے 8 آورس کیونکہ 8 آورس کی جو ہم لے رہے ہیں وہ تو جتنی بھی ویلیو اس فارمولے میں پٹ کی جائے گی اور جو ریفرنس جو ویلیو آئے گی ریزلٹ آئے گا وہ ایکسپوشر ڈوز ہوگی اس سبسٹنس کی جو ہیومن باڈی نے انہیل کی ہوگی ڈیورنگ ہینڈلنگ یا ڈیورنگ ورکنگ وتھ سبسٹنس کیمیکل. تو بیسیکلی اس طرح جو ہے وہ آکوپیشنل ایکسپوشر لمٹ جو ہے وہ ودن فارمولا لگا کے جو ہے وہ وڈرا کی جاتی ہے نکالی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کتنا ایکسپوز ہوا ہے اس کیمیکل یا سبسٹنس سے. ٹی ڈبلیو اے ویلیوز میئر ان پی پی ایم پارٹس پر ملینز. ٹی ڈبلیو ایل کی ویلیو جو ہے وہ اس کی یونٹ ہے پی پی ایم پارٹس پر ملینز میں یا ملی گرام پر میٹر کیوبز میں جو ہے وہ اس کو میئر کیا جاتا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو جو ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا. تو اور جتنے بھی آپ کے جو ڈاؤٹس ہوئے ہوں گے کنسرنز ہوئے ہوں گے آکوپیشنل ایکسپوشر لیمٹ کو لے کے وہ آپ کے انشاءاللہ کلیئر ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. تو ایچ ایس سی ٹیکنیکل سکلز اینڈ نالج کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.